तो साक्षी ने क्या किया, साक्षी बीच में आकर खड़ा हो गया, आत्मा और जीव के बीच में। आत्मा और जीव के बीच में, तो आत्मा और जीव के बीच में समन्वय नहीं हो पाता। वो जो ऊर्जा बह रही थी और चित्त बनती जाती थी, मन बनती जाती थी, बुद्धि बनती जाती, सब बनती जाती थी, वो बन नहीं पा रही। तो जो है संकल्प का मार्ग, संकल्प के मार्ग तो दोनों ही है। बुद्ध का मार्ग भी, इसका मार्ग भी संकल्प का है, और ओशो कह रहे हैं वो मार्ग भी संकल्प का है। तो संकल्प पूर्वक आप साक्षी में, आप बिना संकल्प के हो ही नहीं सकते। साक्षी भाव में खड़ा होना बहुत संकल्प चाहिए, तब कोई खड़ा हो सकता है। कि बस वो अपने आप को अनुभव करे, अपने होने को अनुभव करे, अपने होने को कुछ और ना होने दे, ना तो चित्त होने दे, न बुद्धि होने दे, न मन होने दे, ना इंद्रिय जाए, न इंद्रियों के स्पर्श तक जाए, अपने होने में कायम रहे। अगर कोई आदमी 48 मिनट तक अपने होने में कायम रह जाए, 48 मिनट कह रहा हूँ, अपने होने में प्योर बिल्कुल, तो जिस चारों प्रवृत्तियां जो नीचे की जा रही हैं, ये चारों की चारों इसमें घुस जाएंगी। और एक बार चित्त में आपकी, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, हम में ही लीन हो रहे हैं ना, तो बहुत गहरे से निरीक्षण करना, जब आप ध्यान में बैठे होते हैं, बैठते तो साक्षी में, कि आपकी इंद्रियों का बोध कम होने लगता है, क्योंकि इंद्रियां पलटती हैं आपकी। फिर जब इंद्री पलटती हैं तो मन में आते हैं, मन भी पलटता है, फिर बुद्धि भी काम करना बंद कर देती, बुद्धि भी पलटती है, और चित्त में आके आपको, अब चित्त में क्या होता है कि इन चीजों से तो हम निपट जाते हैं, लेकिन चित्त में, चित्त है भोक्ता, कर्ता और ये उत्पत्ति सब खत्म हो गई, लेकिन भोक्ता जो है वो नहीं मरा। उसमें इतना मीठा लगता है, इतना रसपूर्ण लगता है, कि फिर साधक को ये लगता है कि ये तो यार मेरी अवस्था है। यहाँ बहुत साधक भ्रमित भी होते हैं, ज्यादा साधक यहीं भ्रमित होते हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है यार क्या मजा है, अब वो कर्ता से भोक्ता में आ गए, चित्त में आ गए हैं, चित्त में लय हो गए हैं। लेकिन वो चित्त जो है, अगर तुमने उसकी व्याख्या करना शुरू, जैसे आज भगवान एक बात कह रहे थे, शायद आपने लेक्चर में सुनी होगी, वो ये कह रहे थे कि तुम्हें कितना ही मजा आ रहा हो, कुछ भी हो, तुम व्याख्या समझ जोड़ना। तुम जो कहते हो बड़ा मजा आ रहा है, बस उलझ गए तुम। यहाँ दृष्टा होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कर्ता से तो तुम मुक्त होना चाहते थे, कर्ता और दुनिया भर की चीजों से, लेकिन जब भोक्ता में तुम आते हो, चित्त में तुम आते हो, जब तुम जीव होते हो, प्योर भोग होते हो तुम, यहाँ एक हल्की सी लहर भी तुम्हें भोगने में मिलती है, वहां तुम्हारा साक्षी डगमगा जाता, वहां तुम साक्षी को कायम नहीं रख पाए। अगर वहां किसी ने साक्षी, उसमें भी ना इन्वॉल्व हो कोई, और वहां अगर किसी ने साक्षी को जन्मा लिया बहुत गहरे से, तो ये जो भोक्ता वृत्ति है ये मिटना चाहिए। क्योंकि हम सबकी परेशानी है कर्ता वृत्ति, भोक्ता वृत्ति, भोगना तो हम चाहते हैं, भोग तो हमारे रेसे रेसे में इतने जोर से भरा है जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे ध्यान में बैठे और जरा सा मजा आया और तुमने भोगना शुरू कर दिया, तुरंत ही तुम्हें लगता अरे यार ये बनी रहे स्थिति, मिट ना जाए, तुम पकड़ के बैठ जाओगे, और वही चीज तुम दूसरों में सुनाने भी लगोगे। जैसे ही उठे के तुरंत, अब वो तुम ध्यान तक नहीं पहुंचे, भोग तक पहुंचे थे। बहुत बड़ी भूल होती है भोग की प्रवृत्ति में। भोग में मजा बहुत आता, क्योंकि भोग में तुम टोटल बहुत हो गए थे, एक ही कदम तो और जाना था, एक कदम पीछे रह गया था, वहां की तो पहुंचे ही गए थे तुम, तो करीब करीब पहुंच गए ऐसा लगता है, करीब करीब। क्योंकि आत्मा का चित्त पे सबसे ज्यादा स्पर्श होता है, आत्मा के बहुत करीब होता है जीव। अगर वो इस तरफ नहीं देख रहा, अपने में ठहर गया, तो आत्मा के बहुत करीब ओतप्रोत हो जाता। तो बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि समाधि घट जाए, इतना मजा आता। कारण क्या है कि आत्मा में बिल्कुल ओतप्रोत हो रहा। लेकिन अगर चित्त वैराग्यपूर्ण नहीं है, उस आनंद से में पड़ गया है, उसके प्रेम में पड़ गया, आनंद के भी प्रेम में पड़ता, तो फिर ये पांचों भूत फिर खड़े हो जाएंगे। आपका बुद्धि बन जाएगी, तुरंत ही, ज्यादा देर नहीं लगेगी, मन बन जाएगा, और मन से फिर इंद्रियों के घोड़े और इंद्रियों के घोड़ों की तलाश, तो तुम बिल्कुल बंजारे हो जाओगे। एक तरफ साधक एक ऐसी ऊंचाई में पहुंच जाता है जहां उसे ब्रह्म जैसा लग रहा है, बिल्कुल मजे में बैठा, और दूसरी तरफ बिल्कुल खड्डे में डला दिखता है, आखिरी आदमी होता है,
बिल्कुल इंद्रियों की पकड़ में, इंद्रियों के भी नीचे चला जाता है, क्योंकि साक्षी बहुत प्रबल चाहिए। अब महावीर की यात्रा में ऐसा नहीं है। महावीर की यात्रा में जो आदमी जहां आ गया उससे नीचे जाएगा नहीं। क्यों? कि महावीर की यात्रा में वहां सीढ़ी तोड़ के आता है। इंद्रियों का भोजन पहले मिटाएगा वो, तब इंद्री पलटेगी। तो भोजन ही नहीं बचा तो इंद्री आएगी कहां से? फिर इंद्री को बिल्कुल मिटा देगा, इंद्रियों की पूरे स्वादों को, पूरी संवेदना को पूरा मिटा देगा। आप देखो जैन मुनि को स्पर्श नहीं होता हवा का, बिल्कुल स्पर्श नहीं होता। उनकी स्किन जो है ना जड़ हो जाती पूरी की पूरी। वो इंद्री के बाहर जा रहे हैं, अपने ऐसा लगता है कि जो कष्ट सहन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कष्ट वष्ट सहन नहीं कर रहे हैं, वो असली में वो इंद्री के बाहर आ गए। जो इंद्री का हमें स्पर्श हो रहा था उसके वो बाहर चले गए। तो महावीर की साधना में एक तो पलटना मुश्किल है, अगर पलट गए तो गिरना मुश्किल है। साक्षी की साधना में गिरना बहुत दूर से होता है, ये विडंबना। तो भ्रम साक्षी की साधना में ज्यादा होते हैं। साक्षी में आदमी को ऐसा लगता, बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे ही तुम्हारा भोग का खेल चालू होगा, तुम्हारी चारों इंद्रिय इसमें आएंगी, चित्त के पास आएंगी, और वैसे ही तुम्हें लगेगा कि अब कुछ बचा कहाँ है, क्योंकि संसार का ऊधम तो खत्म हो गया, अकेला भोग रह गया, अकेला भोग। और वो भोग में इतना मजा आता है कि पड़े रहो, लेकिन ज्यादा देर तो उसमें रह ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं, क्योंकि नियम नहीं है वहां रहने का। ये तो चरैवेती की यात्रा है। अगर तुम वहां रुकना चाहोगे तो नीचे ही जाओगे, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। और अगर तुम उसके साक्षी हो गए तो ऊपर चले जाओगे, क्योंकि वहां तो रुका, किसी भी जगह पर रुकने का, रास्ते में रुकने का तो कोई आयोजन ही नहीं है धर्म की यात्रा में। धर्म की यात्रा का खेल ऐसा है कि या तो तुम समाधि में हो या फिर तुम संसार में हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तुम बीच के जितने द्वार हैं वे सब तुम्हारे मनोरंजन है। एक छलांग है इस तरफ की और एक पतन है इस तरफ का, और तुम ज्यादा से ज्यादा यात्रा साक्षी की करते 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 तुम्हें वो गुरु की कृपा कहो या तरकीब हाथ लग गई है, या तुम्हारा संकल्प ऐसा है कि तुम इन जिस सामान समेट लेते हो, इतनी समझ आ गई सुन सुन के, तो सामान समेट, क्योंकि वो सामान से तुम थक बहुत गए हो ना, तो तुम्हें इंद्रियों में रस रहा है बड़ा भारी, और ना तो बुद्धि से भी थक गए हो, बुरी तरह से बुद्धि ने परेशान कर डाला, मन से भी थके हुए हो, लेकिन तुम चित्त से नहीं थके। चित्त तो अभी भी तुम्हें पकड़े हुए है। जैसे ही चित्त में तुम आते हो और चित्त में एक आनंद की झलक आती है तुम्हारे अंदर, बहुत मजा आ जाता, सब कुछ ठहर गया, सब मस्त हो गया। लेकिन वो पड़ाव है, वो मंजिल नहीं है, उस पर ज्यादा रुका ही नहीं जा सकता। कोई आदमी घंटा भर नहीं रुक सकता इसमें, घंटा भर तो महावीर रुकेंगे। ये सिर्फ छूने की बात रहती है कि वो छुएगा, 10-15 मिनट छुएगा और 10-15 मिनट फिर चालू हो जाएगी रामायण। फिर वो बुद्धि में आएगा तो क्या करेगा कि उसी चित्त की बुद्धि व्याख्या करने लगेगी, ऐसी पकड़ होगी। चित्त की जो अवस्था थी, जो आनंद की, वो बुद्धि ने पकड़ ली, एक कदम नीचे गिरे आप, व्याख्या आई कि एक कदम नीचे आ गया। आप जिसकी व्याख्या करते हैं उसके एक कदम नीचे आ जाती। अब बुद्धि में भी नहीं टिक सकते आप, बुद्धि और नीचे फेंक देगी, तो आप मन में आ गए, मन और आगे फेंक देगा, फिर वही इंद्री में आ गया, इंद्री एक कदम और नीचे फेंक के पदार्थ में पहुंचा देगी आपको, फिर ढूंढने लगोगे कोई खाने पीने की चीजें। कभी कभी तो ध्यान से लौटता है आदमी, चित्त में से बहुत मजेदार लौटता है और अनसंड चीजें ढूंढने लगता है यहाँ कि कोई चीज, वो पदार्थ तक आ ही जाएगा, वो इंद्री कुछ ना कुछ ढूंढने लगेगी, खुराक इधर कोई ना कोई चीज खा पी के, और फिर वो बराबर कर लेगा हिसाब किताब, फिर करेगा साधना, फिर ऐसा ही होगा, फिर करेगा साधना, फिर ऐसा ही होगा। तो अब ये जो है साक्षी की जो साधना है परम साधना, लेकिन साक्षी महावीरों का ही काम है। साक्षी में ठहरना सरल बात नहीं है। अगर साक्षी सद गया तो इससे सरल धर्म की कोई यात्रा नहीं, सीधा गेस्टाल्ट ही बदलता है, एक क्षण में इस पार होता है आदमी साक्षी की यात्रा में। कोई उसे बड़ा भारी श्रम करने की जरूरत, साक्षी के साथ समझ जुड़ी हो, जैसे मैं ये बात कह रहा हूं, इसकी समझ भी होना चाहिए कि चित्त में गहरा आनंद है और उसका साक्षी होना
उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। यहाँ सब चूक जाते हैं, यहाँ सब चूकेंगे और चित्त को बुद्धि में उतार देंगे। फिर बुद्धि कहेगी, बुद्धि पहले तो वही एनालिसिस कर रही है, वो वहाँ छोड़ा नहीं है उसने। तुम्हारी स्थिति अच्छी बन रही है तो वो व्याख्यान कर रही है उधर ही, यार वाह आज मजा आ रहा, क्या बात। अब ये तुम्हारी बुद्धि ने पकड़ा, वहाँ बुद्धि तुम्हारी एनालिसिस करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद जमीन पे आए तो संबंध लोगों से जोड़ लोगे तो मन हो गया। मन अकेला नहीं रहता, वो किसी को साथी बनाता है, तो किसी ना किसी से कुछ बोलोगे तो मन आ गया। फिर मन में टिक नहीं सकते हो, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का साइकिल तो घूमता रहता है। जितना आनंद लिया उतने कचरे में जाना ही पड़ेगा तुम्हें। ये साइकिल ऐसा है कि जो आदमी जितना ज़्यादा मज़े में यहाँ जिएगा बिना साक्षी के, उतना ही ज़्यादा नरक को भी जिएगा संसार में। कोई उपाय नहीं है, आखिरी आदमी भी वही होगा, खड्डे में गिरेगा, सबसे खराब घटिया से घटिया काम करेगा वो, ऐसे समझिए, और नीचे आ जाएगा। फिर उसका साइकिल चलेगा, फिर उठेगा, फिर रोज रोज की यात्रा। फिर आदमी को धीरे धीरे समझ में आती है कि यार मैं कोल्लू का बैल हूँ, साला मेरा आनंद भी 2 कौड़ी का है और मेरा जो घटिया किस्म भी 2 कौड़ी का। अब दोनों के ऊपर उठना है मुझे। ऐसी समझ को आज वो इशारा कर रहे थे, आज तो बात कर रहे थे ना थोड़ा सा लेक्चर में, कब लगाया था, दोपहर बाद या पहले लगा। ये दोनों ही चीज़ें फंसाने की हैं, ये आनंद की अवस्था भी और ये दुख की अवस्था। क्योंकि ना तो मैं आनंद हूँ ना मैं दुख हूँ, मैं हूँ, बस मैं मात्र हूँ, और मेरे होने में ना आनंद है ना दुख है। ऐसी समझ धीरे धीरे बनती है साधक को, बहुत बार गिर उठ के बनती है जी, ऐसे नहीं, हजारों लाखों बार गिरता उठता है, फिर ये बनती है। फिर जो आकाशी बात कही है किसने, ओशो ने, उनने जो आकाश की यात्रा कराई है कि मैं सीधा आकाश में उड़ाता हूँ आदमी को। आकाश में यानी तुम्हारा जो आनंद मानंद है, ये तो सब नीचे की बात है। आकाश में ऐसी प्योरिटी है कि ना तो वहाँ दुख है ना वहाँ सुख है, किसी तरह की फीलिंग नहीं है, बस है। तो अब साधक को वो हैपन में जीना अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है यार है जब जहाँ सुख नहीं है दुख नहीं है तो मतलब क्या है यार, तो वो बुद्धि पकड़ लेती है उसके लिए, और वो आनंद तक की यात्रा करते हैं साधक। जितने भी साधक होते सब आनंद की यात्रा करते हैं, आनंद के ऊपर कोई जाता नहीं। वो मस्ती की यात्रा करी, और वो मस्ती की यात्रा करोगे तो जीवेषणा तो पकड़े ही हुए, तुम्हें जीवेषणा पकड़े असली में। इस वजह से जीवेषणा के कारण तुम चित्त की अवस्था के ऊपर नहीं जा रहे हो, क्योंकि अभी तुम्हें जीवेषणा का पता नहीं है कि सबसे बड़ा रोग एक जीने की चाह है। तो अब अगर चित्त तुम्हारा छूटता है तो चित्त जैसे ही छूटता वो मृत्यु है पूरी की पूरी। और चित्त के और आत्मा के बीच में ऐसी काली रात है, ऐसी काली रात है जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो काली रात में प्राण निकल जाती है। तो सब साधक लौट के फिर कहाँ आ जाते हैं, चित्त में। और चित्त में जो लौट के आ गया वो फिर मन में चला गया, बुद्धि में चला गया, फिर मन में चला गया, फिर इंद्रियों में चला गया, और इंद्रियों से जाके फिर वो प्लेट में जाके गिरा, जाके वहाँ भजिए बन रहे हैं, उस प्लेट में जाके गिर जाता है सीधा। जी आप जरा एनालिसिस करना, मैं जो बात कह रहा हूँ ये कैसे कैसे होता है, आप अपना ईमानदारी से एनालिसिस करना, तो यही घटनाएं घट रही हैं, यही चलता रहता है, रोज जो घटनाएं घटती हैं। परमात्मा तुम्हें रोज प्रसाद पूर्ण बनाता है, रोज एक ख्याल करता है कि इसके भी ऊपर उठना, इससे भी बाहर जाना, रुकना तो कहीं नहीं। चरे बेती, बुद्ध कहते चरे बेती, कहीं रुकना नहीं, किसी जगह अपना प्लेटफार्म मत बनाओ, क्योंकि धर्म की यात्रा में मंजिल है ही नहीं। बड़ा विचित्र खेल है, धर्म की यात्रा में मंजिल का काम ही नहीं है, यात्रा ही है, और अंतहीन यात्रा, अंतहीन। ये जो जीव के बाद असली यात्रा तो जीव के बाद शुरू होती है। जीव तक जो है, जहाँ तक तुम्हारा भोक्ता भाव है, भोक्ता भाव तक तो यात्रा नहीं है, ये तो एक कोल्लू के बैल की तरह घूमना। भोक्ता के ऊपर जब कोई जाता है, जहाँ भोग और भोक्ता दोनों मिट जाते, ना भोगने की चीज बचती है ना भोक्ता बचता, वहां से धर्म की शुरुआत होती है। वहां से वो लोक है जिस लोक की बात कहते हैं, वो कोई और लोक खुलता है, वो इस लोक की बातें नहीं है, वो कोई अलग लोक खुलता है जो स्पेस ही अलग होता है, उसमें जो संसार गायब हो जाता है, ये होता नहीं। क्योंकि ये संसार इंद्री मन बुद्धि का खेल है, ये 3 चीजों से मिला कर बना है ये संसार। ये तुम्हारा संसार तो चित्त में भी खत्म हो जाता है, अगर चित्त तुम्हारा ठहर जाए तो वो संसार का हिस्सा नहीं होता,
वो कोई और जगह पहुंच गए तुम। चित्त में भी, चित्त में जो संसार दिखता ही नहीं है, वो इतनी अवस्था बन जाती है आनंद की कि उसमें इनका एहसास भी नहीं होता तुम्हारे लिए संसार का, क्योंकि इंद्री का एहसास नहीं हो रहा वहाँ तुम्हें, ना इंद्री का एहसास है, ना बुद्धि का एहसास है, ना मन का एहसास। और चित्त अकेला जब होता है, लेकिन चित्त अकेले को आप ठहरा ही नहीं सकते, क्योंकि चित्त बहने का नाम है, कैसे रुकेगा? चित्त एक बहाव का नाम, वो ठहरी हुई चीज थोड़ी है, वो बहती हुई चीज है। अब वो बहती इस तरफ है या इस तरफ है, तो अगर साक्षी घना हुआ तो ये तो ऐसा है कि जैसे पानी तुमने ऊपर उछाला, ऐसा है। तो पानी तरल है, ऊपर जितनी दूर जाएगा जाएगा, और जिस जहां छुएगा वहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, उसी जगह से ठीक ठीक नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो आकाशी उड़ने का मजा ले लेगा, लेकिन नीचे जमीन पे ही आएगा। तो हम तरल होते, सरल होते, चित्त में पहुंचते हैं, और चित्त को ठहराने की हम कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार हम इस आनंद में ठहर जाएं। अब जो चीज ठहरने जैसी है नहीं, उसमें तुम सिर्फ एक ही चीज में ठहर सकते हो, वो है साक्षी। साक्षी पे जो घट रहा उसमें कैसे ठहरा जा सकता? वे सब गतिमान चीजें हैं, उनमें तो गति है, वो ठहर सकती नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो जैसे ही साक्षी में कोई ठहर जाए, बिल्कुल साक्षी में ठहर जाए, तो ये जो चित्त है एक बार ये अपनी ग्रेविटी के बाहर आ जाएगा, क्योंकि जिस जिस जगह से चीजें ऊपर जाके गिरती हैं, और वो ग्रेविटी के बाहर अगर चली गई तो फिर नीचे नहीं गिरेंगी, फिर वो दूसरे लोक में प्रवेश हो गया। बहेंगी तो फिर भी, लेकिन वे अब उसे कहते हैं ऊर्ध्वगमन, उसे कहते हैं कि वो ऊर्ध्वगमन में बह गई। वो ऊर्ध्वगमन में बहेंगी तो वे सब फिर आत्मा में जाकर लय हो रही, वो पूरा चित्त तुम्हारा खाली हो जाएगा, पूरा चित्त खाली हो जाएगा। और तुम जैसे ही पूरा चित्त खाली हुआ और आत्मा में लय हुआ, वहां चित्त का खेल खत्म, और वहां से तुम आत्मा की तरह जियो, तुम आत्मा हो, ऐसे समझिए। वो बिल्कुल मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब चीजों का कोई मूल्य नहीं रहता। ना मन बन सकता, ना बुद्धि बन सकती, ना अहंकार बन सकता, ना ये लीला बन सकती। आत्मा साक्षी, परम साक्षी, वही आकाश है, वही साक्षी है, वही परमात्मा, वही ब्रह्म है। इसके ऊपर की बातें करना नहीं चाहिए। महावीर ने तो बातें ही नहीं करी इससे ऊपर की। महावीर कह रहे आत्मा के ऊपर बात ही मत करो। बुद्ध ने भी इतनी ही ऊंची बातें यहीं तक कही, बल्कि इनमें भी कमी कर दी है थोड़ी। वो बोलते नहीं है, क्योंकि तुम सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें भाषा कहाँ तक की बोलना चाहिए? जहाँ तुम्हें मजा आता। तो सब साधु वहां तक की भाषा बोलते जहाँ तक तुम्हें मजा आता, जहाँ तुम्हारे प्राण निकलते वो भाषा नहीं बोलते, क्योंकि वो तो तुम्हारे निकलेंगे ही। तो अभी डरवाते नहीं है, क्योंकि अगर अभी से डरवाते तो तुम वो यात्रा भी ना करो, वो आनंद की यात्रा में भी ना जाओ। तो वो तो तुम्हें फंसा लेते हैं, जब अच्छी तरह से पूरे फंस जाते हो, तुम बिल्कुल फंस जाते हो, तब कहते बेटा जिस जगह तुम खड़े हो वो जगह नहीं है सही। फिर और ऊपर ले देश में तंत्र का रास्ता कहाँ से होकर जाता है? हैं? तंत्र का रास्ता कहाँ से होकर जाता है? किसका? तंत्र का। शंकर? तंत्र 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 तंत्र, हाँ तंत्र। वो सब तंत्र भी इसी में से जाता है। कहाँ से? तो ये सब इंद्रियों का ही खेल है, मतलब चित्त की अवस्था के पार से, पार से, वहां से फिर जो है वो वहां से तंत्र शुरू होता है। साक्षी के साथ भोग। नहीं, भोग तो रहा ही नहीं। हाँ। भोग तो कह ही नहीं सकते आप उसे, वो तो कोई और चीज होती है। और तंत्र में बहुत अलग तरह से यात्रा होती है। ये साक्षी की यात्रा अलग है, और ये महावीर की यात्रा अलग है, तंत्र की यात्रा ही अलग है। तंत्र की यात्रा ऐसी है कि इंद्रियों में पूर्णता होना चाहिए। इंद्री तुम्हारी अपूर्ण है, अभी जैसी है वो अपूर्णता लिए हुए। अपूर्णता इंद्रिय इसलिए लिए हुए है कि तुम्हारा जो अंतस है, जो संसार में तुम्हें दिया गया है, तुम्हारा अंतस, वो अंतस इसलिए दिया गया था कि तुम पशु ना हो जाओ, क्योंकि अगर उस अंतस से मिटा दो तो तुम पशु हो जाओगे।
अगर उस अंतर से हटा दिया जाए तो जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं ना और पशु होते हैं, उस तरह के व्यवहार होंगे तुम्हारे स्त्री पुरुष में। मतलब वो बिल्कुल तुम आखिरी घटिया किस्म के आदमी हो जाओगे, ऐसा स्वाभाविक रूप से हो जाएगा तुम्हारा। तो एक अंतस दिया हमारे समाज ने हमको, एक समाज ने अंतस दिया है कि आदमी को इस मर्यादा के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। तो ये अंतस हमारे अचेतन में चला जाता है और अचेतन में जाके हमें पशुता से रोकता है। जैसे चोरी मत करो, किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यवहार मत करो, कोई और काम मत करो, मतलब झूठ मत बोलो या ये करो या वो। मन करने का कितना ही कहता रहे, फिर भी तुम्हें समाज का डर होता है, परिवार का डर होता है और निंदा स्तुति का डर होता है, इसलिए तुम वो काम नहीं कर सकते। तंत्र कहता है कि अगर तुम किसी के कहने से, मतलब तुम्हें समाज ने, दुनिया ने, इसने और उसने कहा है कि ये चीज बुरी है, इसलिए तुमने बुरी मानी है, तो तंत्र का ये कहना तुम इसके ऊपर कभी उठ नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। तो तंत्र कहता है कि तुम प्रकृति को ज्यों की त्यों स्वीकारो, जैसी है वैसी की वैसी स्वीकारो, तंत्र में वो कहते हैं। लेकिन उस स्वीकृति में जागृति जरूर होना चाहिए, उस स्वीकृति में जागृति हो तुम्हारी। अगर तुम किसी चीज को ज्यों की त्यों स्वीकारोगे तो वो अपने आप में पूर्णता ले लेगी, क्योंकि स्वीकृति ना होने की वजह से वो अधूरी है और अधूरी होने की वजह से तुम्हें बार बार उसमें जाना पड़ता है, बार बार तुम अतृप्त रहते हो। अतृप्त होने का मूल कारण ये है कि तुम अधूरे होते हो, आधे होते हो। आधा अंतस तुम्हारा राजी नहीं है और आधे अंतस से तुम जीते हो, और जब जीते हो तो तुम आधे ही लौटे आते हो, पूरे होते नहीं। तो वो कहते हैं कि स्वीकृति तुम्हारी पूरी होना चाहिए कि जो परमात्मा का खेल है, उस परमात्मा के पूरे खेल को मुझे देखना है। ऐसा नहीं कि मेरी बेहोशी में हो जी। प्रकृति जो खेल खेलती है वो बेहोशी में खिलाती है, तुम्हें खिलाती पूरा खेल है लेकिन बेहोश करके खिलाती है। और बेहोशी में जब ये खेल खेलते हो तो तुम जिंदगी भर खेलते रहोगे, इसके बाहर जा नहीं सकते, प्रकृति की कशिश में हो तुम। तो तुम्हारी जागृति इतनी जबरदस्त हो, इतनी जबरदस्त हो कि उस पूरे खेल में तुम पूरे दृष्टा भाव से हो और खेल को पूरा मूल्य दो और साक्षी भाव से दो। तो वो घटना पहली और आखिरी होगी आपको, उस घटना में से तुरंत ही तुम वो घटना से ऊपर उठ गए तुम। अगर तुम, तंत्र कहता है कि अगर तुमने बात ठीक से समझी तो समझने का मतलब ये है कि जो काम हजारों बार में नहीं होता वो एक ही बार में होना चाहिए। अगर पूर्णता से कोई चीज हुई है तो पूर्ण हो गई ना, खत्म हो गई, फिर उसकी याद, स्मृति, उसका ख्याल बिल्कुल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम उससे ऊपर उठ जाओगे। फिर उससे ऊपर उठोगे तो फिर जीवन की तुम्हारी जितनी वृत्तियां हैं और उन वृत्तियों को भी होने दो, उन्हें संसार से मत जोड़ो कि चोरी करना बुरा है। अब तुम चोरी करने की पूरी उसको देखो, उसकी आत्मा को देखो कि चोरी क्यों की जाती है, चोरी का अर्थ क्या है, चोरी की भावना कहाँ से पैदा होती, क्यों पैदा होती है। वो पूरी जागृति से जब तुम देखोगे तो वो चोरी करने की ऊर्जा ही नहीं थी, वो ऊर्जा कोई और काम की थी और वो चोरी में कन्वर्ट हुई है, क्योंकि उसको अंतस ऐसा मिला कि उसे हमने आंख से देखना ही बंद कर दिया। अगर आंख खोल के देखोगे तो चोरी का भाव तुम्हें अचोरी में ले जाएगा सीधा। चोरी का भाव सिर्फ इसलिए है कि चोरी को चोरी माना गया है, उसको कोई रूप अलग दे दिया और वो हमारा अंतस बन गई है पूरी की पूरी। तो वो साक्षी की, उसमें भी जागृति की बहुत यात्रा है। तो उसमें से निकलोगे तुम, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब चीजों के एक बार में ही तुम बाहर आओगे, एक बार में ही। क्योंकि तुम्हें विज्ञान समझ। अब कोई आदमी क्रोध करता है और क्रोध करने में रोज रोज जल रहा है और क्रोध का विज्ञान पकड़ में आ जाए, मूर्ख है कि वो दोबारा क्रोध करेगा। अगर क्रोध दोबारा आ रहा है तो क्रोध को तुमने समझा ही नहीं है, वो तो प्रकृति दत्त है, तुमने स्वीकारा नहीं है।
पहले तो उसे तुमने स्वीकारा नहीं है कि ये प्रकृति का कोई खेल होगा। अगर आया है तो प्रकृति क्या खेल खेल रही है मेरे साथ क्रोध के रूप में, मुझे पता नहीं है, मैं अज्ञान हूँ, बिल्कुल अनजान हूँ। अब क्रोध को तुम कोई और पर ढाल देते हो, लेकिन क्रोध गजब की ऊर्जा है। तो क्रोध की पूरे प्राणों में घुस जाओ, पूरे प्राणों में, और उसकी मांस मज्जा में जाकर साक्षी को खड़ा कर लो। उसे होने दो, उसे तैरने दो, उसे आपके रग रग में घुसने दो, उसको जलाने दो, आपके लिए पूरे प्राणों में घुस जाने दो। तुम क्रोध की पूरी रूपरेखा को जियो साक्षी भाव से। आपके भीतर से क्रोध की पूरी ऊर्जा बदल जाएगी, वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से धीरे धीरे तंत्र की साधना बहुत कठिन साधना है। ये दो ही साधनाओं से कठिन, महावीर की साधना कहीं नहीं लगती। क्योंकि तंत्र में अगर कोई आदमी फंस गया, किसी भी जगह पर फंस गया, और खासकर तो काम केंद्र में फंसते हैं तंत्र में लोग, अगर काम केंद्र में तंत्र में पलटा नहीं खाए तो पशु हो जाओगे आप, फिर जिंदगी भर उसमें से नहीं निकल सकते। फिर ये लगेगा कि इस केंद्र से अच्छा कोई केंद्र ही नहीं, क्योंकि तुमने जागृति डाल दी उसमें, और जागृति इतनी नहीं डाल पाई कि ऊर्ध्वगमन हो जाए। तो फिर तुम्हें ये लगेगा संसार का सबसे बेस्ट काम यही है। और जितनी हरकतें फिर पशु करते हैं, वे नई नई हरकतें करोगे, उसमें तुम इतने गिर जाओगे, मुंह से करोगे, आंखों से करोगे, हाथ से करोगे, फिर पता नहीं काय से करोगे। ऐसा तुम मतलब इतना गड़बड़ हो जाएगा वो मामला, जैसा हो जाता है लोगों का, तो जिसे कहते हैं कि भ्रष्ट हो जाना। और इसमें भ्रष्ट ज़्यादा हो जाते हैं लोग, इसलिए तंत्र की तो सलाह ही नहीं दी जाती। और ओशो ने भी तंत्र के सूत्र सब छुपा लिए, तंत्र के सूत्र बताए नहीं, खोले ही नहीं। बात जरूर करी है ऊपर ऊपर उनने, लेकिन उनका पूरा दृष्टिकोण जो है सांख्य पे बहुत रहा है। क्योंकि वो जानते थे जैसा आदमी है वैसा आदमी तंत्र में से निकलना बड़ा मुश्किल है। जो मन और बुद्धि की विकृति को जी रहा हो, उसकी छाती पे अंतस में इतना, अगर कभी कोई सीक्रेट खोले भी तो विदेशी लोगों को खोले थोड़े बहुत, क्योंकि उनमें जो विकृति नहीं है, उनका अंतस बिल्कुल साफ है इस मामले में। तो हो सकता है कोई लाखों में एक आध आदमी वो समझ ले, लाखों में कह रहा हूँ, तंत्र कोई लाखों में एक आध आदमी समझ पाता, 9 से 99 तो औंधे मुँह ही गिरते हैं। क्योंकि वो चित्त में जो आखिरी में तुम्हें मजा आता है, वो चित्त यहीं आ जाता है आपका, वो पूरा चित्त तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हो जाता है। योनि केंद्रित हो जाते हैं लोग, योनि ऐसा लगती है कि आत्मा ही है, इससे ऊपर कुछ होता नहीं है, जो सब फालतू की बातें करते हैं लोग, ऐसा हो जाता है अगर भ्रष्ट हो जाए तो। अब दोनों तरह की संभावना है उसमें। तो ज़्यादा स्वस्थ मार्ग जो है वो साक्षी का है, वो आकाशी होने का। उपनिषदों का जो मार्ग है ना, वो ज़्यादा मनुष्य जाति के काम का है। तंत्र के खेल तो आप देखो कि तंत्र में सफल कोई करोड़ों में एक आध आदमी की कहानी है, एक आध आदमी कोई मच्छंदर वगैरह हुए हैं, कोई एक आध ऐसे तंत्र की मास्टरी थी जिनके पास। बाकी तो आप इतिहास में मिलेंगे ही नहीं। योगी बहुत मिलेंगे, सांख्य योगी बहुत मिलेंगे, इस तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन भक्त बहुत मिलेंगे। तंत्र का तो आदमी ढूंढना मुश्किल, अपने भारत में असंभव ही है करीब करीब, क्योंकि अंतस को तुम छोड़ नहीं सकते। जिस तरह का अंतस तुम्हारा बना हुआ है, तुम गहरे में तो फंस ही जाओगे उसमें, और एक बार भी निंदा स्तुति में आप फंस गए। तंत्र को वैसे लोग भूल ही चुके थे, वो तो थोड़ा ओशो ने उसकी याद दिला दी, बाकी तो नहीं, वो खतरनाक भी है। हाँ वो तो शंकराचार्य अगर नहीं होते तो तंत्र ही तंत्र फैल जाता। हाँ शंकराचार्य आए और उनने बहुत हिसाब किताब, क्योंकि उसमें एक आदमी तो सुलट पाया और 999 बिगड़ गए। तो इतना उपद्रव होने लगा था तो कटवाना पड़े लोगों ने, जोड़े के जोड़े कटवा के फेंकवा दिए। तो एक कपड़ा पहन के घूम रहे, क्योंकि वही आत्मा हो गई उनकी, उन्हें लगे आत्मा महात्मा और कुछ नहीं है, यही है आत्मा, और उस तरह से जीने लगे थे लोग। तो फिर राजा भोज के टाइम में हजारों को कटवा के फेंकवाया, सारे जोड़ों को कत्ल करवाया कि जो पूरी पृथ्वी को खराब कर दें। क्योंकि समझ तो बड़े मुश्किल है, वो जो बात कह रहे हैं तंत्र का विज्ञान जहाँ से खड़ा हुआ, वो समझ में किसी की आता कहाँ है। तुम्हें वहाँ तो समझ में आता नहीं है जहाँ की मैं अभी बात कर रहा था। ये तो बहुत प्रकृति की पूरी कसस में बैठे हो। जो चित्त की बात मैं कर रहा हूँ वो भी तंत्र से कम नहीं है। चित्र का जो ऊपर का हिस्सा जो होता है, चारों चीजें तुम्हारी समेट कर उसमें आ जाती, तुम उसमें साक्षी नहीं जगा पा रहे,
क्योंकि वहां तो प्रकृति की तुम कशिश के भी बाहर आ गए, एक झटके में निकल सकते हो, पूरी प्रकृति की कशिश के बिल्कुल बाहर खड़े हो आप, प्रकृति आपको कोई रोक नहीं रही, वो तो आपका साक्षी कम होगा तो चित्त का स्वभाव बहना है, तो जैसे ही तुम्हारा साक्षी कमजोर होगा चित्त नीचे बह जाएगा, मन बन जाएगा, बुद्धि बन जाएगा और व्याख्या करने लगेगा। जैसे ही तुम्हारी अवस्था की व्याख्या तुम करते हो तुम एक कदम नीचे आ जाते हो। ये याद रखना इस सूत्र को कि जो भी अवस्था तुम्हारी बनी है अगर तुम व्याख्या करते हो उसकी तो पक्का मानना कि तुमने नीचे उतार लिया तुम्हें, और अगर तुम उसमें ठहर गए बिना व्याख्या किए तो ऊर्ध्वगमन हो जाएगा उसका, वो पूरी यात्रा पलट जाएगी। लेकिन हमारी इसलिए मौन को बहुत मूल्य दिया गया है कि पहले तुम्हें मौन सद जाए, उस अवस्था के पहले तुम्हें मौन के सूत्र समझ में आ जाएं कि मौन होना सीख जाओ तुम। अगर तुम मौन होना सीख गए तो वाणी पकड़ नहीं पाएगी अवस्था को, उस अवस्था को नहीं पकड़ पाएगी। फिर जो है उसमें अगर तुम ठहर गए तो सीधे आत्मा में, वाणी खुलना चाहिए आत्मा में जाकर। जब वाणी तुम्हारी अव्यक्ति का काम करने लगे तो वो आत्मा में जाकर खुले। अगर आत्मा के पहले वाणी खुल गई तो वो अहंकार में चली जाएगी, वो प्रदर्शन में चली जाएगी, वो दूसरों को हीन दीन बनाएगी, मतलब एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा आदमी में। और वो और अनुभव भी हुआ है उसे, ऐसा नहीं है, उस तरह का अनुभव भी होता है। वो जो कह रहा वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वो नुकसान जरूर हो रहा है उससे, उसे भी दूसरों को भी, लेकिन वो गलत नहीं बोल रहा है क्योंकि वो उस अवस्था में ऐसा लगेगा, स्वाभाविक है। जब चित्त तुम्हारा शांत होगा और जो तीन ही चार ही चीजें उसमें लय होगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम समाधि में आ गए बिल्कुल। तो तुम 1% झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन बोलना तुम्हारा जो है, व्याख्या करना, वही तुम्हें अधोगमन में ले जाता है। तो वहां ठहरना महावीरों का काम है। तो साधक साधना करते हैं, गुरु प्रसाद से तुम यहाँ तक आते हो, यहाँ से तुम्हें बहुत सजग रहने की जरूरत है। इतने सजग, एकांत, मौन, बहुत गहरी साधना, अकेला रहना, बहुत सारी चीजें हो, कोई कहने ही ना बचे ऐसी जगह रह रहे हो और मौन तुम्हें घट गया हो तो ये अवस्था फल जाती। फिर इसमें चित्त में जब तुम ठहरोगे तो उस पार हो जाओगे। तो चित्त में से एक बार तुम्हारा तो वो जो नियम काम करता है कि ग्रेविटेशन और लुब्रिकेशन वाला, कि जी ग्रेविटेशन के तुम उस तरफ चले गए तो तुम्हें उठा लिया जाता है, फिर तुम्हारे हाथ में नहीं रहता, तुम्हारा जीव को ब्रह्म निगल जाता है, सीधा जीव खींच लेता है ब्रह्म के लिए, ब्रह्म खींच लेता है जीव को, वो ग्रेविटी में चला जाता। जब तक वाणी है, जब तक तुम बोलते हो तो क्या होता कि वाणी प्रकृति का ही हिस्सा है, तो प्रकृति तुम्हें नीचे खींच लेती। इसलिए मौन बीच में बहुत बड़ी बात है, मौन होना चाहिए साधक को, साधक को बिल्कुल मौन हो जाना चाहिए। और साधक में 3 महीना से कह रहा हूँ, कोई मौन होने की सोचते ही नहीं। हंसी ठिठोली इतनी ज्यादा होती है कि मौन हो जाएंगे अगले जन्म में। अभी तो जो सामने खड़ा उसके साथ मजा लो, तो सामने वाला कल चला गया तो फिर क्या करेंगे, आज तो मजा ले ही लो कम से कम, वो अपनी सुन ले, अपन उसकी सुन लो, ऐसा खेल चलता रहता है। बाबा, एक तो आपने जैसे कहा कि आपको जो भी घट रहा है उसके अपने मुख से व्याख्या नहीं करनी, बट जब आप बैठे हो सिटिंग में तब मन अपने आप ही उसकी व्याख्या एकदम से करता है कि हाँ आज तो मजा आ गया, तो उस वक्त हम उस विचार को भी बस देखना शुरू कर दें। बिल्कुल, उसमें रस मत लो, जी व्याख्या करे तो इसकी सुनना मत। और आपको कितना ही मजा आ गया और नीचे भी जाओगे आप ख्याल रखना 24 घंटे में गियर बदलेगा, आप कितनी ऊंचाई पे चलेगा। अगर व्याख्या आपने की तो आपकी व्याख्या दूसरी भी हो जाएगी, आपको कोई सड़ी चीज पे मन जाएगा, वो मन बहुत खेल खिलाता है, फिर वो दर्शन करा देता तुम्हारे आईने में कोई सड़ी चीज पे, ऐसा खेल रहता है। इसलिए कभी भी साधक को इस बात का ख्याल ही रखना कि उसे व्याख्या से बचना। और अपन को है बीमारी व्याख्या की, जैसे ही जरा सा कुछ सरसराहट हुई तो तीसरी आंख जग गई तुम्हारी। अब वो तुम क्या सुन कर खराब कर लेते हो, कोई मतलब निकलता नहीं। पहली बात तो तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, तुम्हें भ्रम है कि कोई सुनता है, सुनता नहीं है, तो तुम बोझ लिए घूम रहे हो तो डाल देते हो किसी को, ऐसा होता है। अक्सर देखता हूं मैं, यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी स्थितियां घट रही हैं लोगों को,
अभी जो है साधक बैठ रहे हैं मेरे साथ, बहुत अच्छी स्थितियां घट रही, लेकिन कोई कोई पी पा रहे हैं उनको, ठीक से वो जी नहीं पा रहे, वो एकांत नहीं पकड़ पा रहा उन्हें, वो कोई ना कोई पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसा रहता है। बहुत अच्छी, जब तक भी कोई से कह ना लाए तो ऐसा लगता है साला कुछ मतलब तो हुआ ही नहीं, कोई गवाही तो हो ही नहीं पाया। अब इस घटना का कौन गवाह होगा? अगर इसका भी गवाही ढूंढ रहे हो तुम तो संसार का हिस्सा हुआ ना। तो क्या पूछा था यार तुमने प्रश्न? आकाश का। हाँ, तो वो जो जो कहते हैं। साक्षी जो है ये आकाशी यात्रा है। ठीक। महावीर समय में प्रवेश कराते, महावीर में गिरना असंभव है, महावीर में उठना असंभव है, अगर उठ गए तो गिरना असंभव। महावीर की यात्रा ऐसी, या तो उठना असंभव, क्योंकि उठोगे जब ही जब समेट लोगे दुकान, इंद्रियों के बाहर जब ही आओगे जब इंद्रियों की पूरी दुकान समेट लोगे, वहां कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हें। महावीर के यहाँ तो बोरिया बिस्तर बनता चला आता साथ में, इसलिए वो परम बैराग को जीते हैं। ऐसे ही कोई झटके में छोड़ के खड़ा हो जाता क्या? पूरी चीजें छोड़ के, वो हमारे यहाँ का भी वो लड़का, वो अपने यहाँ का भाई, तो मैं उसे प्रतिभावान आदि मानता हूँ, ऐसा मत समझना। सड़ी चीजें नहीं छूटती लोगों से, सड़ी सड़ी चीजें नहीं छूटती लोगों से। वो लड़का एक झटके में छोड़ के आ गया यार सब, कम से कम एक काम तो किया ही है उसमें। भले ही वो वृत्तियों से अभी नहीं छूटा है, लेकिन साधनों में तो नहीं जी रहा, क्योंकि जब तक साधनों में कोई जिएगा वृत्ति कैसे पार होगा? पहले साधन छूटेंगे फिर वृत्ति छूटेगी। तो उसने साधन तो छोड़े, साधन छोड़ना साधारण बात नहीं है। अच्छा बिस्तर नहीं मिलता आदमी को तो रात भर गाली देता रहता है, आश्रम में यार बड़ी गड़बड़ व्यवस्था है, आज साधना करने तो साले बिस्तर ही ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती। और वो प्यार पे सोता है, मतलब इतना गया भी था नहीं था बिस्तर पे, तो सो ही रहा था ना। और वो अड़चने तो रही होंगी उसके जीवन में, तो ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया, साधन छोड़ दिए, पहले उसने साधन छोड़े। अब जो आदमी ने साधन छोड़ दिए उसकी वृत्ति कब तक रहेगी? आप बताओ। साधन छूट जाएगा तो वृत्ति छूट जाएगी निश्चित। बढ़ सकता है मन की तरफ, बढ़ जाएगा, उम्मीद है। वो बढ़ेगा ही। हाँ देखो, अब अगर हो सकता है, अगर अब जैसे वो लोग कह रहे हैं कि उसका मन नहीं लग रहा है, हाँ, वापस भी आ सकता है कभी कभी कहता है तो वापस से जाऊंगा। वो अलग बात है, वो क्या करेगा भगवान जाने, क्योंकि है ऐसे उल्टा सीधा आदमी है वो। लेकिन उस जैसा साहस अपन में कोई नहीं कर पाया। बुढ़ी नहीं छूटती अपन से यार, उसने सब साधन छोड़ दिए। तो साधन उसमें बात बाबा है। साक्षी का नहीं होता कुछ महावीर के हैं? रास्ते पे? उसमें साक्षी का कोई रोल नहीं है जो महावीर की साधना है? महावीर की साधना में साक्षी अपने आप घटता है, अच्छा, घटाना नहीं पड़ता, अपने आप घटता है। क्योंकि वो एक के ऊपर एक चढ़ते चले आओगे आप, तो अंत में तो साक्षी में ही लय हो रहा होगा। वाह, तो ये चीज बाबा जैसे जो साक्षी की साधना कर रहा है उसमें भी जोड़ी जा सकती है बिल्कुल जोड़ी जा सकती कि जैसे नीचे गिरता है साक्षी की साधना में, है। हाँ हाँ, तो ये चीजें अगर नीचे से बंदा तोड़े तो नीचे गिरने का उपाय नहीं बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। दोनों तरफ से भी हो सकता है। दोनों तरफ से इशारा किया है उसने महावीर को कि मिक्स कर सकते हैं। तुम्हें महावीर का सहारा भी लो और तुम साक्षी का भी सहारा लो। तो मतलब क्या होता है कि साक्षी की वजह से समझ बहुत अच्छी होती है। जैसे तुमने साधन छोड़े तो साधन कितनी तकलीफ दे रहे थे तुम्हें, उसकी समझ। अगर ऐसे साधन छोड़े तो अलग है, साधनों की वजह से तुम्हें मूर्छा कितनी पकड़ रही थी कि काश साधन नहीं होते तो इतनी मूर्छा में नहीं होते, जो एक समझ होना चाहिए। उनके यहाँ भी साहित्य पढ़वाते हैं उस तरह का अध्ययन, वो स्वाध्याय कहते हैं उसे, उस तरह से वो स्वाध्याय कराते हैं कि स्वाध्याय से जो चीज तुमने छोड़ी है उसकी व्यर्थता भी समझ लो, और वो तुम्हें नुकसान कितना कर रही थी वो भी समझ लो। तो वो जो साधन उनने छोड़े उनकी व्यर्थता, कि ये साधन हम पकड़े कैसे थे, इतने ये साधन हमने पकड़े कैसे रखे थे, तो वो एक समझ। अगर साक्षी की साधना, साक्षी सिर्फ समझ को जगाती है, साक्षी का एक खेल है कि एक समझ को जगाना। समझ को जगाने का मतलब यह है कि जो काम हम कर रहे हैं वो कितना मूर्तापूर्ण है, कितना बेकार काम हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन आदत बस कर रहे हैं। तो साधन जो है ना, बहुत सारे साधन हमारे आदत बस है। अगर आदमी जीना चाहे तो आज भी न्यूनतम साधन में आ जाएगा ना, नहीं आ जाएगा।
और उसकी अगर उसे व्यर्थता समझ में नहीं आई तो वे साधन याद आएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन साक्षी की साधना में समझ रहती है और समस्त साधनों का हम समझ लेते हैं कि हमें न्यूनतम खाने चाहिए, न्यूनतम जगह चाहिए, न्यूनतम बस वो बुद्ध ने भी वही किया है। बुद्ध की साधना में साक्षी और महावीर की साधना दोनों जुड़ी है। तो बुद्ध ने एक बात कही है कि तुम न्यूनतम पे आ जाओ। उनका पूरा जोर न्यूनतम पे रहा है बुद्ध का, कि जितने कम से कम में काम चला लो उतने में चलाओ। तुम देखो कि एक रोटी खा के काम चल रहा है, कि आधी से नहीं चल सकता, तो आधी पे आ जाओ तुम। आधी के बाद तुम देखो यार कि आधी भी यार ज्यादा नहीं हो रही क्या, तो चौथाई पे आ जाओ। मतलब इस तरह से। तो अगर समझ जुड़ जाए, साक्षी जुड़ जाए और फिर महावीर वाली साधना हो तो बहुत बढ़िया। वो जो नियम जोड़े उन्होंने कि एक तरफ से साक्षी पकड़ और दूसरी तरफ से बस वो नियम वो उसी में सहयोगी होते। जैसे योग में भी है कि वो यम योग नियम, में भी है, यम नियम, योग में भी यम नियम आसन नीचे गिरने का प्राणायाम रास्ता ना ये रहे। एक दूसरे को छुड़ा रहे हैं। अगर यम नियम नहीं होंगे तो आप आसन तक पहुंचोगे कैसे? पहले तो यम नियम चाहिए, आसन तो तीसरे नंबर पे आएगा तुम्हारा। तुम पहले दिन आसन कैसे बना सकते हो? अगर तुम्हारा भोजन का और खान पीन का तुम्हारा सब सिलसिला अंडसड है और तुम कहोगे हम ध्यान में बैठ जाए, बैठ ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि नीचे से पकड़ो, पहले नीचे के प्लेटफार्म को साफ करो, फिर उसके ऊपर का, फिर उसके ऊपर। उनने सीढ़ी बनाई है पूरी, पतंजलि ने 8 सीढ़ी बना दी पूरी की पूरी, कि ये पूरी एक के बाद एक चढ़ो, तो इकट्ठे नहीं। अब ये पतंजलि को भी अगर साक्षी के साथ डाल दिया जाए तो बड़ा मजा आ जाए। अगर साक्षी के साथ नहीं डालो तो तुम्हें बहुत श्रम करना पड़ेगा। तो आज मैं कह रहा हूं समय बहुत अच्छा है। आज साक्षी की समझ पैदा कराने वाले बहुत लोग पैदा हुए, जिसमें ओशो ग्रेट, वो समझ का जखीरा लेके आए हैं। अब तुम किसी भी साधना से चलना, तंत्र एक बहुत उपद्रव वाला काम है, उसको मत अजमाना, नहीं उसमें तो उलझ जाओगे। क्योंकि मेरे जैसा आदमी भी उलझ जाए उसमें, वो ऐसा खेल है। इतनी समझ के बाद भी वो तंत्र को मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि उसे समझना साधारण खेल नहीं है, वो बहुत उपद्रव वाला खेल है। उसकी कशिश बहुत गजब की होती है। तो धीरे धीरे करते 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 और आपकी साधना में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन वो आचार व्यवहार जिसे कहते हैं, हमारा आचार व्यवहार एक साधना के अंतर्गत होना चाहिए। और वो भी किसी के कहे सुने से नहीं, साला वो बड़ा उपद्रव है। कहे सुने का ज्यादा मूल्य नहीं, वो आप अपनी जागृति से देखो कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितना मूल्यवान है और कितना व्यर्थ है, वो आपको समझो। कि अगर कोई वो आपकी साधना में बाधा आ रही है तो आपको ही उसके विज्ञान को पकड़ना है कि कहाँ से आ रही। तो आपका तमस टूटेगा, आप में प्रकाश जगेगा, आपके अंदर जो भी विजाती चीजें हैं वो विदा होने लगेंगी और प्रकाश जन्मेगा और ऊर्ध्वगमन होने लगेगा। तो द्रुत गति से यात्रा, जैसे मैंने यात्रा की है जी, मेरी यात्रा ऐसी रही है कि मैंने पीछे से भी उठाया। अब तो मैं अंडसंड खाने लगा नहीं, साधना के टाइम में मैं दही भी नहीं खाता था, क्योंकि दही से भी तमस बनता है। बेसन, दही, मिर्ची ये सब बंद हो गई, ये कोई चीज नहीं खाता था जब साधना काल। वो 1 साल चला, 1 साल में ये सब चीजें बहुत कुछ छूट गया था, बहुत कुछ। और धीरे धीरे करते 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 और साक्षी की साधना, तो दोनों तरफ से संभाला जाए। दोनों तरफ से अगर संभालोगे तो यात्रा बहुत सरल हो जाती, बहुत बढ़िया होती है। और तीसरा प्राणायाम को भी जोड़ना, क्योंकि आज के युग में प्राणों का बहुत अभाव है। तो आदमी की साधना प्राण के अभाव में फल नहीं रही, खंडित हो जाती है। वो जो एक पूरा एक कशिश बनना चाहिए ना ऊपर उठने की, वो बन नहीं पाती। तो प्राण अगर तुम पे भरपूर है तो ये डायनेमिक का प्रयोग जो है ना, ये रामबाण रहा मेरे लिए, तो रामबाण रहा, क्योंकि इसने प्राण इतने ज्यादा जगा दिए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो प्राण हो, संकल्प हो, समझ हो, तो साधना बहुत सरल हो जाती। प्राणहीन आदमी साधना नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसके पास संकल्प कहाँ से आएगा जिसमें प्राण ही नहीं है। प्राणों का होना, इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी। इसलिए ओशो ने तो पहले दिन से ही प्राणायाम जोड़ दिया, और खतरनाक प्राणायाम जोड़ा, उसमें पूरे ढीले हो जाओ आप।
उनने पूरा विज्ञान समझा है कि मनुष्य जाति किस ढंग से उठ पाएगी, उस ढंग के प्रयोग कराए पूरे। बाबा लड़कियां तो नॉर्मल जो रूटीन प्राणायाम है रामदेव वाला वही कर ले हमें डालने में। हाँ करो, कोई सा भी करो। नाद ब्रह्म भी एक तरह का प्राणायाम ब्राह्मणी। है। ये जो नाद ब्रह्म है वो शो का ये प्राणायाम ही है। ये बहुत गजब का प्राणायाम है, ये नाभि से लगा कर सर तक आपका खाली कर देता। रामदेव तो 5 मिनट कराता है, ये तो आधा घंटे करना पड़ता है। बहुत ही बढ़िया ध्यान है वो, बिल्कुल नाभि के नीचे से तुम्हारे सब कार्बन मार्बन सब निकाल देता। और वो बहुत देर तक जब तुम रहते हो तो तुम्हारे सर में कितनी ऑक्सीजन जाती है, सर को गुंजायमान करते हो। सर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो एक फ्रेशनेस आ जाती है हमारे अंदर काफी। कठिन हो गई यात्रा, थोड़ी कठिन दिखने लगी। बाबा सरल होगी ना? मेरे हिसाब से तो सरल हुई है, सरल। लेकिन अब बोझ बना लो तो कठिन है। एक बाबा ये जैसे विचार पे ही कोई काम करे, मान लीजिए थॉट्स आने बंद हो जाए, हैं? एक ही काम पे एक ही बात पे करेंगे कि थॉट्स आने बंद हो जाए किसी भी तरीके से, तुम तो क्या बहुत वो- प्राणवान हो जाओ, सोच बंद हो जाएगी। प्राणहीन आदमी को ज्यादा सोचने में आता है। आपने देखा कमजोर आदमी एक बात को 10 बार सोचता है। कपड़ा भी पहनना 10 जनों से पूछेगा, मतलब वो क्विक निर्णय ले नहीं पाता। क्विक निर्णय ना लेना प्राणों का अभाव है। तो साधना का पहला चरण है प्राणवान होना। तो आप जितने ज्यादा प्राणवान होंगे उतने विचार कम होंगे आपके, आप पक्का मानना। और विचार कम हो जाए तो मंजिल ही है क्या सीधी? मतलब मंजिल है ही। उसमें- तो प्राणायाम करो, धुआंधार। और ये जगह बहुत सुंदर है, इसके लिए वरदान है एक तरह से देखो तो। इतना प्राणवान बना देती है कि ऐसे ही बैठे बैठे प्राणवान हो जाए यार, मजा आ जाए। तो खास है ये 4 वृत्तियां, ये जागृति के अभाव में हमें गुलाम बनाए हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 वृत्तियां हमारे प्राण ले रही। और अंतस हमारा जिस ढंग का बना हुआ है, इनका ही आकर्षण बना है, उसके कारण इनसे ही उपद्रव बने हुए हैं, इनसे ही मुक्त होना है निश्चित ही। तो इनसे मुक्त होने का पहला साधन है, क्योंकि ये किसी प्राण की ऊर्जा पर चढ़ कर उठ पाएंगी वृत्तियां। प्राण इतना उदम प्राण हो जाए आपका, आपके भीतर के, इनको सबको उठा दे। बिना प्राणों को ये उठती नहीं है। ये आलस में पड़े रहने से काम नहीं होने वाला। वो साक्षी में पड़े हैं और पड़े हैं आलस में, उससे कोई काम नहीं होने वाला। समय कट जाता है बहुत अच्छा यार, बड़ा मजा आ रहा, पड़े हैं अपने आ रहा। तो तुम्हें तो कामुकता सपने में तक नहीं आएगी अगर तुम्हारे प्राण जाग जाए ना पूरे। तो क्या होता है कि प्राणों के अभाव में वो इधर उधर फैल रही है, कुनकुनी है ना तुम्हारी कामुकता, मैं तक आएगी, कुनकुनी है। ये काम वासना अगर ढंग से प्रकट हो जाए तुम्हारे भीतर, तोड़ देगी तुम्हारे लिए। ऐसी गोल गोल घूमती रहती है। मुझे तो कोई आदमी काम वासना वाला भी नहीं दिखता कि वो सच में ही कामी है। एक सब कुनकुने ढूंढते रहते हैं सब। ऐसा कि काम वासना तो तपा देती है, आग की तरह है। उसे प्राण मिलेंगे तो अग्नि उसमें और प्रकट होगी, इतनी जोर से प्रकट होगी कि भभक जाएगी पूरी। ऐसा खेल है। बाबा कल ओशो अपने डिस्कोर्स में कह रहे थे कि जैसे वो बाहर बैठ जाते थे और पूरी रात को आकाश को ही देखते रहते थे, और ये भी एक ध्यान की विधि की तरह वो यूज करते थे। हाँ, उनने तो खैर बहुत प्रयोग किए अपने ऊपर यार, वो सब अपन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो महापुरुष थे और कोई और ही काम को आए थे। तो उन्हें एक एक विज्ञान को समझना था, उन्होंने बहुत प्रयोग किए। लेकिन ये सब प्रयोग सहयोगी। आप रात भर आकाश को देख कर सोते रहो, कैसे आकाश ही नहीं होते आप? क्योंकि हम जिस चीज को देखते हैं वही हो जाते हैं। हम क्या देखते हैं अभी?
हम ये आजू बाजू में पदार्थ को ज्यादा देखते हैं तो पदार्थ ज्यादा हो जाते। चिंतन देखो आपका काय का ज्यादा चलता है, जितना ज्यादा आपका चिंतन जिस चीज का चलता वही हो जाते हो आप। आपका होना और क्या है, आपके चिंतन का परिणाम है। आप जो सोचते हैं विचारते हैं 24 घंटे में जो आप जीते हैं, और वही आपका रूप बन जाता है, वही आप होते हैं। तो आप कोई ब्रह्म को सोच रहे का 24 घंटे, कि आकाश को सोच रहे 24 घंटे, पता नहीं कितनी फालतू बातें सोचते हो। तो अब या तो आदमी को इतना बढ़िया साहित्य पढ़ना चाहिए, मतलब बिल्कुल फ्री नहीं रहना चाहिए, जो उपनिषदों के ऋषि को इसको उसको इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ो कि तुम्हारे चित्त में अगर कोई चीज घूम रही है तो हमेशा धर्म की घूम रही है। तुम्हारा चित्त ऐसा हो जाए कि धर्म के अलावा तुम्हारे चित्त को फुर्सत ही ना मिले और कोई चीज की सोचने की। तो बढ़िया से बढ़िया किताबें पढ़ो आप, बढ़िया से बढ़िया सत्संग में बैठो, तो वो चीज आपके चित्त में घूमती रहेगी, और वो जब घूमेगी तो आपको एक आकार देगी। क्योंकि आप जो आकार लेते हैं, जो आप सोचते हैं, उसी का तो आकार होता है आपका, वही तो पकड़ होती है आपकी, जो आप सोचते रहते हैं 24 घंटे। तो कम से कम हम अपनी सोच तो बदल सकते हैं, और सोच बदलने के लिए ही तो जो इतना साहित्य बोला गया कि जी आपकी सोच बदल दे कम से कम। तो पहला काम तो सोच बदलना है। हम जो सोचते रहते हैं इसकी और उसकी और दुनिया भर की चीजों की, क्योंकि सोच तो कहीं ना कहीं काम करेगी, और जिस चीज पे सोच आप लगाओगे वही आप हो जाओगे, ये ख्याल रखना। आप वही होते जिसकी सोचते हैं, क्योंकि आप सोच का परिणाम है। आप जो भी भोग रहे हैं, जो भी जी रहे हैं, जो भी आप हैं, आप पक्का मानना आपकी सोच का परिणाम है। आप अगर आप भगवान होंगे तो आपकी सोच का परिणाम होंगे। आपके अंदर इतनी जोर से सोच हो जाए भगवान की, भगवान होने की, आप कैसे भगवान नहीं होंगे? सोच ही कहाँ है कि भगवान तो कोई कोई होता, हम कहाँ से हो जाएंगे? हमें तो गधा होना है, तो गधा होने की सोच रहेगी तो गधे ही हो गए, और क्या करो। तो पहले तो बदलो सोच, प्राइमरी स्टेज की बात है जी, सोच बदल लेना चाहिए। और वो सोच बदलने में बाधा क्या क्या आ रही है बेटा? वो सोच जो है आपकी, अगर वो विपरीत जा रही है तो उसको मिटाओ, उस बाधा के लिए उसे हटा दो, उस खजाने को। अगर वो विपरीत जा रही है तो सोच आपकी परमात्मा होने की हो, ऐसे समझिए। और फिर उस पे प्राणों का होम लग जाए, फिर आपकी साधना प्राणों की हो, और फिर ध्यान हो, साक्षी हो, तो देखो आपके जीवन में परिणाम आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन आप अंड संड सोच लेके बैठे रहते हो, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। अगर दिन भर तुम में से निकलवा जाए तो भगवान की याद तुम्हें एक आध बार आएगी, और तो पता नहीं कौन कौन की याद आती रहती। पता नहीं कहाँ कहाँ के उल्टे सीधे लोग दिमाग में बैठे रहते हैं, उनकी यादें भरी रहती हैं, जुगाली होती रहती हैं, दुनिया भर के कर्म होते रहते हैं। तो बहुत बढ़िया, रात के सोते वक्त भी आदमी को बहुत अच्छा साहित्य पढ़ के सोना चाहिए, और सवेरे भी कोई मतलब सब प्रभु स्मरण में ही चले, ऐसे काम होता ही नहीं है। देखो जीवन की पूरी शैली बदलना पड़ती है आदमी को। ये शैली जो है ना अपनी जीवन की, ये अपन ने बड़ी अनसंड कर रखी है। इस वजह से वो अपन गधा पच्ची सी खूब कर रहे हैं, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा, वो परिणाम नहीं आ रहा। तो कोई भी चीज फेंक देती तुम्हें नीचे। तो पहला काम है सोच बदल जाना, फिर प्राणों को बदल दो। सोच को बदलो, प्राणों को बदलो। सोच और प्राण बदल जाएंगे, भावनाएं अपने आप बदल जाएंगी, आपकी पूरी भावनाएं बदलेंगी। देखो भावनाएं पूरी सोच से चलती हैं। जिस ढंग की सोच होती है, जिस ढंग के प्राण होते हैं तुम में, उसी तरह की भावना आती है। सोच यानी समझ। और वो अगर महापुरुषों को पढ़ोगे तुम तो बहुत मजा आता है उसको पढ़ने में। एक तो तुम रसपूर्ण बहुत होने लगोगे। अगर तुम्हारा मन लग जाए ना आध्यात्मिक किताब पढ़ने में, आप देखो कितना मजा आता है। कारण क्या है कि आप बदल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है आप में। पहला काम सोचना ठीक किया तुम्हारा, फिर प्राण हो साथ में, और प्राण के बाद संकल्प आएगा, क्योंकि प्राण के बगैर संकल्प किसी में आता नहीं है। प्राणवान आदमी ही संकल्पवान होता है, और संकल्पवान आदमी ही आत्मान होता है। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर कोई संकल्पवान नहीं है तो आत्मान हो नहीं सकता। संकल्पहीन आदमी कभी आत्मान नहीं होते दुनिया में, ये पक्का मानो आप। और
इसके लिए तुम्हें प्राणों के लिए तो उपद्रव करना पड़ेगा। प्राणवान तो तुम बन सकते हो ना, क्योंकि पूरी प्रकृति वरदान लेके खड़ी है प्राणों का। तो जगह तुम चुनो, प्राणों वाली जगह में रहो, प्राणों का समन्वय करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणों का संचय करो। पूरी श्वास की अगर तुमने गति बदल दी तो प्राणवान हो जाते हो। तुम 24 घंटे अगर गहरी श्वास लेने लगो तो डबल प्राणवान हो जाओगे। जैसे तुम जीते हो 24 घंटे तुम एक तय कर लो कि सांस पूरी लेंगे, अब हम तो पूरी अभी आधी लेते हो, पूरी लोगे तो तुम डबल प्राणवान हो जाओगे। और प्राणों में जीने का मजा अगर तुम्हें आने लगा तो तुम्हारा बहुत काम हो गया। तो ये 4-5 चीजें सूत्र की तरह दिमाग में अगर आ जाएं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई आदमी खाली जाए, यहाँ से भर के ही जाएगा आदमी, क्योंकि सब साधन है यहाँ। ओशो को सुनना मिल रहा है, पढ़ने को किताबें हैं, बढ़िया पढ़ो, बस आप उसमें जुगा वो मत करो। आप उसमें जो तुम समय खराब करते हो वो यहाँ आके तुम व्यर्थ में रह रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें रहना नहीं चाहिए। वो फालतू की बातें मत करो, क्योंकि उससे जिसकी भी बात तुम करोगे उस तरह का विचार आने लगेगा। वो विचार आएगा, वही तुम होने लगोगे, वही तुम्हारे सपने होंगे, सारी रूपरेखा बदलेगी ना तुम्हारी। ऐसा खेल है, तो करके देखो। 1 हफ्ता में तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। एक तो रोग मिट जाते हैं सब। प्राणों में जीने वाले आदमी को बुखार कभी नहीं आता। अब पक्का मानना, प्राणवान आदमी को बुखार कभी नहीं आता। बुखार आता है प्राणहीनता में, जब देखो जब बुखार चढ़ा है लोगों। अल्लाह, ऐसा कैसे बुखार? अब बुखार क्यों चढ़ा है? प्राण ही नहीं है, मरे जा रहे हो। तुम्हें जीने के लिए प्राण नहीं बचे तो बुखार चढ़ गए, चढ़ेंगे ही बुखार। जिस पे प्राण चढ़ा हो उस पे बुखार चढ़ेगा। इस पे प्राण ही चढ़ गया है तो प्राणों को जीरा भरपूर, बुखार कहां से आएगा उसमें? चलो साहब, ठंड ज्यादा बढ़ गई, नहीं किसी को बुखार आ जाएगा सो। बाबा, आज नहीं है ठंडी है। अल्फा टू ओमेगा में ओशो ने कहा है कि तुम अपनी डीप ब्रीदिंग को पूरा दिन बार बार रिपीट करते रहो, और जब भी तुम्हें कोई नेगेटिव इमोशन आता है तो एकदम से तुम उस वो डीप ब्रीदिंग करो तो एकदम से तुम्हारा वो गायब हो जाएगा। बिल्कुल। कारण क्या हुआ? प्राण जो है विचार से ज्यादा पावरफुल है। विचार प्राण से ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर आप विचारों में फंस गए हैं और एकदम आप धुआंधार प्राणों को बढ़ा लो, सब विचार गायब हो जाए, गायब हो जाते हैं बिल्कुल। तो विचार तो नपुंसक चीज है यार। विचार से तो आदमी क्यों परेशान है? बस विचार की दवाई है प्राण। अगर तुम प्राणवान हो गए तो विचार तुम्हारे हो जाएंगे न्यूनतम, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे विचार। और विचार तुम्हें पकड़े हुए हैं, जो तो बिल्कुल न्यूनतम चीज ने पकड़ लिया तुम्हें। जो आदमी करवट बदल बदल कर मर जाता है कि विचारों से नहीं छूट रहा, विचारों से नहीं छूट रहे, सीधी सीधी बात है, प्राणों का अभाव हो गया और कुछ हुआ नहीं है। उसी समय अगर तुम प्राणों का संचय कर लो थोड़ा सा, उसी समय तुम मुक्त हो गए। उसी समय देख लो तुम, उसी समय प्रयोग करके देखो। एक 10-25 सांसें खींच लो, तुम्हें ऐसा लगेगा यार कहाँ गए विचार, फुर्र हो गए। क्योंकि वो तो खाली जगह देख के कोई भी भूत प्रेत घर करता है। ये विचार हमारे भूत प्रेत की तरह घर करते। खाली जगह है ना, जहाँ प्राण होने चाहिए वो खाली जगह हुई तो विचार भर गए उसमें। अब प्राणों से भरे आदमी में कहाँ विचार होंगे? वो काम के विचार आते हैं, ऐसे फालतू के नहीं आते, काम के विचार रहते। तो साधना में प्राणों का बहुत मूल है, और ओशो की साधना में इतना मूल है प्राणों का। उनके सब ध्यान प्राणों वाले। कुंडलनी कराई है तो प्राणों की है, नाद ब्रह्म कराया तो प्राणों का है, नटराज कराया तो प्राणों वाला ध्यान है, और डायनेमिक तो महाप्राणों वाला ध्यान। और इसके बाद वो विपसना भी प्राणों वाली है। सांस को गहरी लेना, नाभि तक देखना, वो सब प्राणों का ही संचय। प्राणायाम ही तो है वो। अगर गहरे में और प्राणायाम के बगैर कोई चीज कामयाब होती नहीं। वो रामदेव ने तो प्राणायाम से कितना हल्ला मचा दिया। वो तो धर्म का आदमी भी नहीं है, फिर भी कितना लंबा चौड़ा फैला लिया उसने। प्राणों की पकड़ हो गई उसकी। वो प्राणों के ऊपर वो कोई जाए ना जाए, प्राणों तक तो ले ही जाता है वो आदमी। और अपन मरे जाने उल्टी सीधी चीजें खा खा के, पट्टा कुछ खाता नहीं। आप दूध पी लेता, फल खाता, अपन साले भजिया टमाटर पता
खाते रहते हैं दुनिया भर की। वो प्राणों पे सीधा प्रयोग करता है तो इनकी खाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। मजेदार रहता है। एक बाबा कुंडलिनी में कपने के लिए मतलब कौन कौन सी विधियां सही हो रही है, मतलब कुछ ये कपना अपने आप में ही विधि है, उसमें और विधि क्या करना। नहीं, वो अपने वो तो ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति में कहीं लिखा है कि मतलब ऊर्जा उठती हुई महसूस, अंदर से कंपना हो, बाहर से कंपना नहीं करना है। तो पहले तो बाहर से ही करना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो बाहर से ही कपो। फिर पहले एक काम करो कि एकदम जल्दी तैयार मत हो कपने, पहले कंपने आने दो। तुम इंतजार करो, थोड़ी देर इंतजार करो, सब चीजें आती हैं। हमसे कभी कभी गलती हो जाती है कि चीजें भीतर से नहीं आती, हम बाहर से शुरू कर देते हैं। वो बाहर से हमने ही शुरू कर दी तो फिर प्रकृति उसको आने ही नहीं देती, वो नीचे दबा लेती है। तो हमको प्रकृति को मौका देना चाहिए कि एक प्रार्थनापूर्ण ढंग से आदमी को हर ध्यान के साथ बैठना चाहिए कि हमारी ध्यान की अवस्था बने। पहले तो कोई भी ध्यान कर रहे हो, डायनेमिक कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो पहले तो आह्वान करो ऐसा पूरी प्रकृति से कि उस योग तुम्हें बनाए, उसमें तुम्हें उतरना है, तो वो अलाउ करे तुम्हारे लिए। तो तुम अगर ठीक से पहले इंतजार करोगे, देखो आप अपने आप को सिर्फ देखो और कुंडली ध्यान का तुम सिर्फ ख्याल करो, तो धीरे धीरे करते करते तुम में पहले कंपन शुरू होगा और फिर तुम कपोगे। आपने एक चीज देखी होगी, हमने तो गांव में देखी थी। तो हमारे गांव में वो लोगों को वो आते थे देवता आते थे ना, वो ऐसे ऐसे करके। बोमिया जी टाइप। तो हम देखते थे कि उसको क्या करते थे वे लोग, एक वातावरण बनाते थे, उसको एक होम लगवा देंगे, जा तू होम लगा दे, तो उसने होम लगा दिए और वो बैठ गया ऐसा। अब वो इंतजार कर रहा है, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, वो इंतजार कर रहा। और वो बस ऐसे करते 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 वो बाजे बजते वो धीरे धीरे करके कपने लगता। और वो क्या कपता था यार, उसका कंपन देख के तो कुंडली फीकी हो जाए जैसा वो कपता, बिल्कुल उसका रेसा रेसा ऐसे ऐसे कपता था पूरा। मैंने कहा यार ये है नेचुरल कुंडली। वो मुझे तो जब कुंडली ध्यान आया और वो विधि मिली तो उसकी याद ज्यादा आती रही, वो जो हमारे गांव में होता था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है यार, ऐसा होता है। बस तुम पहले भाव बनाओ, भाव के पहले क्रिया में मत जाओ। ध्यान में पहले भाव होना चाहिए, क्रिया बाद में आना चाहिए। ध्यान में हम क्या करते हैं, क्रिया को पहले ले आते हैं, भाव होता ही नहीं है हमारा। आप बैठते भी हो तो परमात्मा के प्रति पूरा भाव बनाओ, ध्यान पूर्ण हो तुम, भावपूर्ण हो तुम पहले, फिर ध्यान में उतरो। लेकिन हम जैसा समझते हैं कि हमसे ही हो जाएगा, वो सब गड़बड़ हो जाती है। एक जरा सी तरकीब से बिगड़ता है मन। आप भावपूर्ण होकर बैठो तो पूरी प्रकृति आपको सहयोग करे, क्योंकि आपने आह्वान कर दी पहले ही। भाव जो है बड़ी चीज का नाम। तो भावपूर्ण हो पहले के, जो कुंडली ध्यान होना है तो उसके प्रति भावपूर्ण हो जाओ। जैसे ही भावपूर्ण हो जाओ, कोई प्रकृति सहयोग करने लगती, कुछ खुलने लगता आपको, तो आप कपने लगते हो। और फिर देखो चढ़ जाती कुंडली ऊपर, मजा आता, फिर नाचो खूब आराम से। मुझे तो ऐसी होती थी, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, मुझे बराबर फिर वो देवता वाला सूत्र याद आ गया था, बराबर होती। अच्छा हमारे यहाँ तो बाजे ही माजे नहीं थे, टेप वेप का था। हम तो एक खड़े हो जाते थे वहाँ एक तला की पाल पे, और बस खड़े हैं हम और परमात्मा, दो ही, और कोई यही नहीं। और धीरे धीरे करके वो होने लगता था, वो कपने लगते थे, वो बड़ा खेल चालू हो जाता। बिल्कुल लगे कि हाँ यार क्या गजब। एक एक नस 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 ऐसे फड़कने लगे, एकदम कुंडली हो जाती बढ़िया। उसने सुना है उनके उससे में कि वो कि तेरे को आपस में पैसे बांट लें कि तेरे को उसको आलपीन पहुंचते हैं, वो कोई भीड़ भाड़ में उसको ताजिए में जो जंप लेता था, वो सोचा उसको आलपीन कुछ बहुत जोर से करंट में उसको ज्यादा ही ना। ऐसा तो नहीं करते हो, वो तो कहीं कहा होगा। वैसी तरकीब नहीं बताते यार, नहीं ऐसे ही झूठ में बहुत जीरा आते। एक नई चीज और बता दो आप, ऐसा नहीं।